आज है 6 सितंबर 2021 और 6 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और बात यह है कि लास्ट में इसका रिवीजन भी देखने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है यूएई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है, तो ये यूएई में हुआ है। तो यूएई से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के बन सकते हैं सभी का डिस्कशन कर लेते हैं। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है और यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच सिबेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये सिनबेक्स 2021 ये सैनिक नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और सिंगापुर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सिम्बेक्स ये सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम बैलिट्रल एक्सरसाइज है। ये सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार 1994 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये कैमा संस्करण था? तो यह 28वां संस्करण था और इसका आयोजित राष्ट्र कहाँ है? तो ये दक्षिण चीन सागर में है। तो ये युद्ध अभ्यास से था, तो अब टॉप 5 युद्ध अभ्यास कर लेते हैं जो रिवीजन के तौर पे। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 ये भारत अमेरिका के बीच हुआ। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर ये कतर भारत के बीच हुआ। कोंकण एक्सरसाइज 2021 यह भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 यह भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास यह चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो ये प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में यह स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। तो ये टोक्यो पैरालंपिक से क्वेश्चन था। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य सभी पदक विजेताओं को नाम देख लेते हैं। तो ये अवनी लेखरा या निशानेबाज से है, इसको यह स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। सिंहराज आधना जो निशानेबाज से संबंधित है, तो यह कांस्य पदक और रजत पदक यह जीता। देवेंद्र झाझड़िया जो भाला फेंक से है, यह रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर यह भाला फेंक से है, यह कांस्य पदक जीता। योगेश कथुनिया ये डिस्क थ्रो से है, यह रजत पदक जीता। सुमित अंतल यह भाला फेंक से है, यह स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार ये हाई जंप से है, रजत पदक जीता। भाविना पटेल ये टेबल टेनिस से है, यह रजत पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप से है, यह रजत पदक जीता। प्रवीण कुमार ये हाई जंप से है, रजत पदक जीता। मनोज सरकार ये बैडमिंटन से संबंधित है, यह कांस्य पदक जीता। मनीष नरवाल ये निशानेबाज से है, यह स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह यह तीरंदाजी से है, यह कांस्य पदक जीता। शरद कुमार सिंह यह हाई जंप से है, यह कांस्य पदक जीता। और ये साहस यथिराज जो बैडमिंटन से संबंधित है, यह रजत पदक जीता। और कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से संबंधित है, यह भी स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 यह 5 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया है और यह भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। यह क्यों मनाया जाता है? तो यह शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब अगस्त का इम्पोर्टेंट दिवस जो कवर कर लेते हैं। तो यह विश्व मच्छर दिवस यह 20 अगस्त को मनाया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह 16 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो यह भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे यह बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। तो ये पहला था, तो भारत का पहला देख लेते हैं। तो ये 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाले देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना है? तो यह पुरी बना है। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह कर्नाटक बना है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो यह भुवनेश्वर बना है। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत LAC P-71 यानी विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में किन 3 नए सदस्यों देशों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को शामिल किया गया। इन तीनों को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में 3 नए सदस्य देश शामिल किए गए हैं। अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक लॉन्च किया था। शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब 3 नए सदस्य के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। तो ये ब्रिक्स में पहुंची, तो ब्रिक्स के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदल गया। इसकी स्थापना 2006 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन है और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जून 2009 के रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वां संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह रूस ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो ये ब्रिक्स देशों का बैंक का नाम यह न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के आधिकारिक खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एप्पल और गूगल के एक ऐप स्टोर की एक अधिकारी को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद एक विधेयक पारित किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी।
यह विधेयक बिल विशेष रूप से इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला कानून है। तो ये दक्षिण कोरिया ये किया है। तो दक्षिण कोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया एशियाई महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में किम बु क्यूम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन है। सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या नाम है? तो यह 38वीं समांतर रेखा है। दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। अगला क्वेश्चन है, नो योर राइट एंड क्लेम थीम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखा है एंजेलिना जोली ने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एंजेलिना जोली। अब बुक एंड ऑथर के बारे में तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक ये अनुपम खेर ने लिखा। आई एम नो मसीहा पुस्तक ये सोनू सूद और मीना आयर ने लिखा। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक ये उर्जित पटेल ने लिखा। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक ये शशि थरूर का है। अगला क्वेश्चन है, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह रूस ने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक रूस के आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्व सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूसी की प्रकृति की अनुपूरता को रेखांकित किया है। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री ने योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये जापान के प्रधानमंत्री है। तो जापान से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन है। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? ये जापान को जाना जाता है। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनेनो नदी है। जापान की सबसे ऊंचा पर्वत यह माउंट फूजी है। हिटाची सोनी टोशिबा पैनासोनिक क्रूज फिल्म मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जापान टोक्यो में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह जापान रहा है। तो दोस्तों ये 6 सितंबर का क्वेश्चन पूरे कर लिए है और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए है। अब इसका रिवीजन देख लेते हैं। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये यूएई में है। यूएई के दुबई शहर में हुआ है। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह सिंगापुर में हुआ है। भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन बन गया है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देश को शामिल किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नो योर राइट एंड क्लेम थीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एंजेलिना जोली ने लिखी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह रूस ने की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दिया है? तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं 10 स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है,
समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहाइट कहलाती है। लखनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्राय में मिलती है, जो उत्तराखंड में है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में कराए गए थे। थाई पुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल द्वारा मनाया जाता है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है, तो यह वलित पर्वत का उदाहरण है। सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो एम्बुलिन करता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल किया जाता है? तो हंगुल या कश्मीरी हिरन को किया जाता है। तो दोस्तों 6 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए और रिवीजन भी कर लिए और स्ट्रेटेजी के भी देख लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।